जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले तो मन ये था कि कक्षा को हटवा दिया जाए, लेकिन साथ ही दरअसल में क्या है कि स्टूडियो में आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाई है। मतलब जनरेटर वगैरह वो जितना लोड वो ले सकते थे उतनी देर उन्होंने चलाया, उसके बाद में वो सारी पावर्स ख़त्म हो गई। तो अभी क्लास लाइट आने की वजह से शुरू हो पाई है, जो कि हमारी ऑफ पर थी। रिंकू धीरियान, अंकिता, शिवानी सोलंकी, भोला दुग्गल, ज्योति, मीनू रोहिल, अंजू, गगनपाल, भोलू दुग्गल कह रहे हैं आप पूरे 20 मिनट लेट हो। भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल की चीज़ नहीं थी। ठीक है, अभी लाइट आ पाई है, आपका कनेक्ट ही अभी हो पाया है। जनरेटर भी डाउन था आपका, पिछले 1.5 घंटे से लाइट नहीं थी। एक बार थम्स अप करेंगे, अभी जुड़ गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साथी, टेक्निकल, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बिजली निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया स्तुति सौ शीतल। देखो, और लाइट मेरे हिसाब से जब कभी भी जाएगी तो बैटरी बैकअप नहीं होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे जी जनरेटर से चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में ही दिक्कत है यहाँ पर। वो उसकी डिसकनेक्टिविटी हुई है, ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है इलाके में, बिजली है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका साथी किसको, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को। और ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया क्या क्या, एस्टेब्लिशमेंट, ईयर, हेडक्वार्टर, ये आपको पता होना चाहिए। आज की जो कक्षा हम लेंगे साथी वो सिर्फ 20 मिनट की क्लास लेंगे। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट की क्लास होगी और कल भी लगभग इतने मिनट की क्लास लेके हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आप लोग जो आज टाइम बचाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी कितना हुआ है टाइम, 12:25, 45 तक क्लास लेंगे। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है। आगे आते हैं। कल हम वर्ल्ड बैंक को पढ़ चुके साथी। वर्ल्ड बैंक कितने ऑर्गन मैंने आपको बताए थे, एक बार बताएं। वर्ल्ड बैंक के कितने ऑर्गन मैंने आपको बताए थे। IMF इसको बोलते हैं हम, देखो ये पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी मॉनिटरी फंड, FUND। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष जो है IMF 1945 में 29 देशों ने मिलकर के बनाया। जी पुष्पेंद्र जी, हमें लगा सर जी आज क्लास नहीं होगी। दोस्त मुझे भी यही लग रहा था, इवन मैंने तो मैसेज भी डालने के लिए बोल दिया था कि बच्चों को बता दो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कनेक्ट नहीं हो पा रही है और उसको हटा दो क्लास को। तो उसमें कुछ हो नहीं सकता था। सर कभी कभी होता है जी भाई साहब, होता है, सबके लिए नहीं होता। जैसे एक भाई कह रहे हैं कि क्लास का मजाक बना दे, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको मजाक समझे। क्योंकि मैं दोस्त वायरिंग में पावर नहीं भेज सकता, मेरे अंदर सुपर पावर्स नहीं है। ठीक है, यही मैं आपके लिए कर सकता था कि मैं चाहता था क्लास को हटवाता, लेकिन मैं छुट्टी नहीं कर रहा, मैं आपके सामने मौजूद हूँ चाहे हम 20 मिनट पढ़ें। तो रियली सॉरी, मैं आपसे सॉरी बोल सकता हूँ, सिर्फ इतना कर सकता हूँ उस बिजली ना होने के लिए। मेरा फॉल्ट नहीं है वैसे, ठीक है। क्योंकि मैं तो स्टूडियो में ऐसा नहीं है कि मैं लेट हूँ, मैं तो सुबह से यहीं हूँ। मैं रोज़ 9 बजे ही आ जाता हूँ, मैं 9 बजे से यहीं रहता हूँ और शाम तक यहीं रहूँगा मैं। IMF 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में। इसका हेडक्वार्टर साथ ही याद करेंगे, अब कक्षा पर फोकस करेंगे, बस इतनी ही बातें थी। IMF हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। IMF जो साथी करेंसी यूज करता है उसका नाम है HDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार इसको हम बोलते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि HDR किस ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी है। तो HDR का यूज कौन करता है, ये बास्केट है। इसी को हम गोल्डन पेपर भी कहते हैं। कौन कौन से देश हैं इसमें साथी, आपका USA का डॉलर है, चाइना का रेनमिनबी है, ब्रिटेन का पाउंड है, आपका जापान का येन है, और साथ ही आपका क्या बोलेंगे, यूरोप का यूरो है। क्या बोलेंगे, जापान का येन है, साथ ही आपका रेनमिनबी है, पाउंड है आपका, क्या बोलेंगे, पाउंड है आपका, और साथ ही आपका डॉलर है। क्या बोलेंगे जी, आपका भैया डॉलर है। ये किसका है साथी, आपका USA का। तो ये 5 करेंसी मिलकर के क्या बनाती है, HDR। यानी IMF जो अपने ऋण देता है
वो किन करेंसीज पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है? तो क्या बोलेंगे, एक तो भैया आपका डॉलर। डॉलर कहाँ पर चलता है? अमेरिका में। चाइना की पहले मुद्रा क्या बताई थी मैंने आपको कि भैया पहले तो यहाँ पर युआन चलता था, लेकिन फिर रेनमिनबी हो गया। जापान का येन चलता है साथी आपका, और आपका यूरोपियन यूनियन का यूरो हो गया, और एक ब्रिटिश पाउंड हो गया। ये 5 हैं करेंसी जो मिलके क्या बनाती हैं? आपका एचडीआर बनाती हैं। तो कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो गोल्डन पेपर में शामिल नहीं है? तो करेंसी में उसको रुपया दे देगा ऑप्शन में, या आपका रूबल करेंसी को दे देगा, या रियाल करेंसी को दे देगा। आपको ध्यान से देखना है कि ये 5 करेंसी हैं, इसके अलावा किसी को भी दे तो भैया वो आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। आईबीआरडी किसको कहते हैं, अब बताएं साथी? तो मैंने कहा था वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन हैं, उनमें से एक है आपका क्या बोलोगे? आईबीआरडी बताएंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईबीआरडी की सदस्यता कब मिलेगी? पहले आईएमएफ के सदस्य बनो तब बनेंगे। प्रमुख कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जीवा है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो क्रिस्टिन लेगार्ड है। और आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक, पहली साथी आपका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ये बनी है गीता गोपीनाथ। क्योंकि इंडिया की हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका आईएमएफ से जुड़ी हुई भारतीय कौन है। तो क्या आंसर बनेगा? गीता गोपीनाथ। ठीक है। 190 सदस्य हैं इसमें। आईएमएफ में कितने सदस्य हैं? अब वर्ल्ड बैंक में एक बार बताएं, वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य मैंने आपको बताए थे? और 190वां सदस्य देश आपका अंडोरा है। किसका? आईएमएफ, अंडोरा कंट्री है। फिर आते हैं हम डब्ल्यूटीओ। अब आईएमएफ की एक बात, एक लाइन यहां पर देखी होगी आपने, एक लाइन लिखी हुई थी, देखा था आपने यहां पर कि यह कुल सभी को ऋण प्रदान करता है। इस बात का मतलब समझ गए ना सभी? कल मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक किनको आपका पैसा देता है भैया? तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को देता है। किन देशों को? जो विकासशील देश हैं। कैसे देश हैं? जो विकासशील देश हैं उनको पैसा देता है। तो भैया जो थोड़े आपका विकासशील नहीं है तो उनको कौन पैसा देगा फिर? तो हम कहेंगे उनको पैसा देने के लिए फिर आपका कौन है? आईएमएफ है। सॉरी, विकासशील जो है साथी उनको पैसा देने के लिए कौन है? तो आप कहेंगे वो आईएमएफ है। ठीक है, आईएमएफ। अब आता है कि डब्ल्यूटीओ। अच्छा मुझे बताएं, दुनिया के सारे देश जो हैं वो आपस में व्यापार करते हैं या नहीं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप समझ रखते होंगे। अपने देश में सामान मंगाना ये इंपोर्ट है, और किसी देश को सामान भेजना वो एक्सपोर्ट है। तो पूरी दुनिया में जब व्यापार होता है तो उस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए भी कोई होता होगा। तो उसकी संस्था है साथी आपका विश्व व्यापार संगठन। बोले पूरा फुल फॉर्म कौन कौन लोग बता सकते हैं? ये लिखा हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, हालांकि उससे इसका कोई लेना देना नहीं, बेटा पढ़ेंगे रिया आराम से। 1947 में आईटीयू, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? आईटीयू की स्थापना हुई। 1948 में आईटीयू का नाम बदल के गाट किया गया। क्या किया गया नाम? गाट। और गाट का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ। गाट क्या है मैं आपसे पूछूं? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यानी पहले एक आईटीयू हुआ करती थी, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ था, जो पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसके लिए क्या करता था? एक संघ बनाता था। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसके लिए एक संघ बनाता है। और फिर अगले साल वो क्या कहलाता? 1948 में गाट। गाट किसको बोलते? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड मतलब व्यापार, और टैरिफ मतलब जो टैक्सेशन है, जो टैक्स लगता है आपका। तो पूछेगा आपसे कभी भी डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था? तो अक्सर परीक्षाओं में साथी यही नाम मिलता है, गाट। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके लिए उरुग्वे देश में एक राउंड हुआ 1986 से 94। खेल का राउंड नहीं था, बैठकों का एक दौर था। उसकी समाप्ति के बाद एक माराकस में ट्रीटी होती है, और 1 जनवरी 1995, आपको क्या याद रखना है? 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ को बनाया गया, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसको संतुलित रखने के लिए, उसके लिए नियम बनाने के लिए।
तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई साथी? तो हम कहेंगे 1 जनवरी 1995। बोलेंगे बेटे जी बिल्कुल चंदन कुमार, हमारा देश कर्ज में है ना सर, सारे देश कर्ज में है, चाइना हमसे 8 गुने कर्ज में है। कोई भी देश जब साथी विकास की ओर चलेगा तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा, फिर जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हम उस कर्ज को भी चुका देते हैं। विकासशील देश अक्सर कर्ज की स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगली बात आती है साथी, क्या बात करेंगे? डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई। देखो, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार जानलेवा होता है या नहीं? जी भैया, आम परिवारों के लिए, मीडियम फैमिलीज के लिए तो बिजनेस क्या है, वो जानलेवा है, रिस्क बड़ा है। इसीलिए तो हम लोग क्या चुनते हैं? बिजनेस ना चुन करके हम लोग चुनते हैं क्या, कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ओके, इसके प्रमुख कौन है साथी? यहां फोटो देखिए ताई जी का, नोगोजी ओकोंजो इवोल, ये पहली महिला भी बनी डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष, और साथी ये पहली अफ्रीकन भी हैं। कुल सदस्य कितने हैं आपका डब्ल्यूटीओ में? जैसे अभी हमने बात करें आईएमएफ में 190, डब्ल्यूटीओ में कुल सदस्यों की संख्या 164 है। 164 सदस्य देश हैं, 23 पर्यवेक्षक देश हैं, वो आपको याद करने नहीं। पर्यवेक्षक देश हर साल बदलते रहते हैं, जैसे ही व्यापार के लिए शामिल किया जाता है। ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, इनकी सलाह भी मांगी जाती है और ये अक्सर बदलते रहते हैं। ठीक है, जो देश स्थायी सदस्य नहीं है उनमें से कई देशों को लगातार ऑब्जर्वर बना लिया जाता है। ठीक है, आगे आइए सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? भारत वर्ष 1947 में गाट और डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना था। तो हम डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य थे या नहीं थे? डब्ल्यूटीओ के, आप उसको करेक्ट कर लेंगे रितेश भाई, उसको करेक्ट कर लेंगे साथी। वर्ष 1947 में गाट को डब्ल्यूटीओ का संस्थापक क्या बना था? सदस्य बना था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन से आप क्या समझते हैं? तो सीधी सी बात है, एक आपका विचार जाता होगा कि यूरोप के कंट्रीज हैं। जी हाँ, यूरोप की ही कंट्रीज हैं। ये इसका मैप है साथी। पूछा गया था एक बार आपका एसएससी द्वारा ही, यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उसमें कितने स्टार हैं? तो बोलेंगे कितने स्टार हैं भैया? 3 4 7 4 11। क्या बोलेंगे? एक 12। कितने स्टार हैं? 3 4 7 4 11, एक 12 स्टार हैं। यह विचार आया 1958 में, यह विचार आया, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई यूरोपियन यूनियन की, वो 1993 में हुई। कब इसकी स्थापना हुई? 1993 में। ठीक है, सदस्य देश इसके 27 हैं, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। कितने दोस्त बता सकते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में और किस महत्वपूर्ण संस्था का हेडक्वार्टर है? तो जब हम नाटो पढ़ेंगे तब जानेंगे, नाटो का भी भैया ब्रुसेल्स में है। यूरो, इन लोगों ने अपनी एक करेंसी बनाई। इन्होंने कहा हम यूरोप के देश अपनी एक करेंसी बनाते हैं, उसी को पालन करेंगे, उसकी की ताकत बढ़ाएंगे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया फिर उसको सबसे ताकतवर मतलब करेंसी बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से हुआ। बेटा पढ़ो ध्यान से, प्रवीण कुमार, आरडब्ल्यूए का ऑफिस कहाँ है, ये एग्जाम नहीं आएगा, प्लीज पढ़ें। कुछ लोग ये वही हैं जो ये कहते हैं ना भैया लेट क्यों हो गए। भैया डब्ल्यूटीओ पर्यटन संस्थान भी होता, वो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो टूरिज्म होगा, ये भी हम व्यापार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1958 में क्या आया? विचार आया, थॉट आया। स्थापना 1993 में किस संधि? रोम की संधि से। यूरो करेंसी कब से चली? 1 जनवरी 2002 से। कितने देश हैं? क्या सारे के सारे देश यूरो को अपनाते हैं? नहीं, पहले 19 देश थे, अभी 20 देश हो गए हैं, और 20वां देश बना है क्रोएशिया। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो आप मुझे बता सकते हैं क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है, क्रोएशिया की मुद्रा पहले क्या थी? कितने दोस्त बता सकते हैं? अच्छे छात्रों से उम्मीद करूंगा अच्छे आंसर की। क्रोएशिया की करेंसी पहले क्या थी? जो छात्र कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स में उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि भाई जब किसी की करेंसी चेंज होती है तो वहां से पूछने के चांसेस होते हैं हमेशा कि पहले करेंसी क्या थी, पहले करेंसी क्या थी, बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नैना सैनी जी बहुत शानदार। किशन वर्मा बहुत बढ़िया, बहुत सही।
मोहम्मद अरशाद इमाम हाशमी, इन्होंने उत्तर दिया क्रोशिया की जो मुद्रा थी पहले वो कूना थी, कूना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अरशद, गजब। आगे आएंगे। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। इन्होंने अपने यहाँ रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम आप समझते होंगे, प्लेबिसाइट, जिसको हम जनमत संग्रह भी कहते हैं। तो जनमत संग्रह जब इन्होंने अपने यहाँ पर कराया तो यूरोपियन यूनियन, यहाँ के लोग क्या हो गए, इससे बाहर हो गए। इसी घटना को हम बोलते हैं ब्रिटेन, BR फॉर ब्रिटेन, EXIT, एग्जिट, एग्जिट, यानी ब्रिटेन का बाहर हो जाना। तो मुझे बताएं ब्रिटेन बाहर कब हुआ, ब्रिटेन बाहर कब हुआ बोलेंगे तो आप कहेंगे 2020 में। यूरोपियन यूनियन को साल 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और इसके वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला हैं। इतना नाम याद रखना है बस। नाटो, बड़ा विवाद रहता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बार बताएंगे। अगर मैं नाटो की साथ ही बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपने रिसेंट में किस घटना में नाटो का जिक्र सबसे ज्यादा सुना? तो आपने अभी देखा होगा रूस और यूक्रेन का वार। यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो को ज्वाइन करे, रूस नहीं चाहता था कि आपका यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि नाटो ये गारंटी देता है अपने सदस्यों को कि उनमें से किसी एक पर भी युद्ध हुआ तो वो बाकी की नाटो कंट्रीज पर हुआ युद्ध माना जाएगा। हम ये मान लेंगे कि वो युद्ध हमारे ऊपर भी हुआ है, हम ये मान लेंगे कि एक कंट्री पर युद्ध हुआ तो वो दूसरी पर भी हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला आपका कि भाई यूक्रेन अगर शामिल हो गया तो यूक्रेन के बॉर्डर्स तो आपका रूस से लगते हैं, और यूक्रेन के बॉर्डर रूस से लगते हैं तो नाटो की सेनाएं कहां तक पहुंच जाएंगी, रूस के बॉर्डर तक, और रूस ये चाहता नहीं। पीयूष गुप्ता, आप बेटा पागल हो चुके हैं शायद। सर विचार 1993 को आया होगा, जैसे तुम्हारा दिमाग ऐसे खाली है तो उन लोगों का ऐसे खाली नहीं रहा होगा। किसी भी चीज का विचार पहले आएगा ना साथी, है? किसी भी चीज का विचार कह रहे हैं कि 1958 में स्थापना होगी, विचार 1993 में आया होगा। तुमसे बड़ा बुद्धू कोई मिल सकता पूरे हिंदुस्तान में? कोई नहीं होगा। एक बहुत देर से यही कमेंट कर रहा है WTO 2 है, बता चुका हूं मैं 2 कौन है। कह रहे किताब लेके बैठा हूं WTO। अरे WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। थोड़ी रिसर्च किया करो मेरे भाई। अगर कंफ्यूजन है तो गूगल क्यों है, इंटरनेट क्यों है आपके पास? इंस्टाग्राम चलाने के लिए रिचार्ज करवाया था उसमें, या वीडियो कॉल करने के लिए? आपको इंटरनेट का सदुपयोग करना होगा, उसको यूज करो अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, इस बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कहां, जहां हमारी बुद्धि की क्षमताएं घटती हो वहां। और वो रायता आके फिर तुम यहां फैलाते हो। कह रहा है कि विचार बाद में आया होगा। इतना भी बुद्धू हो गए तुम? कम से कम एक 6वीं पास बच्चा भी ऐसी बात नहीं करेगा अगर थोड़ा भी जानता होगा। उसको भी अगर सिखाया जाए ना और कुछ ना बताया जाए कि भैया थॉट पहले आएगा कि एग्जीक्यूशन पहले होगा, तो वो भी कह देगा कि थॉट पहले आएगा, विचार पहले आएगा। मत बनो इतने मूर्ख। आपको लगता है इतने मूर्ख हो के तुम्हें कंपटीशन में जगह मिलेगी? इतने मूर्ख आदमी को तो मोहल्ले में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना मूर्ख नहीं बनना है। बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, थोड़ा सोचा करो, सब कुछ कमेंट में नहीं लिख देना है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। इसके संस्थापक सदस्य, मतलब जब ये स्टैब्लिश किया गया उस समय 12 कंट्रीज थी। इसके अध्यक्ष मिस्टर जोन्स स्टोलनबर्ग हैं, कभी नहीं पूछे जाएंगे। सदस्य देश इसके कितने हैं साथी? 32 इसमें सदस्य देश हैं नाटो में। हेडक्वार्टर अभी बताया था इसका ब्रुसेल्स में, नाटो का मैंने कहा था हम पढ़ेंगे, क्योंकि साथी जब नए मेंबर बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। इस बार के SSC के एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को खूब मिलेगा कि 31वां देश तो फिनलैंड था, अभी 32वां देश कौन बना है? तो 7 मार्च 2024 को स्वीडन बना है। और नाटो, क्योंकि साथी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्स है जिसमें साथी एक काउंसिल होती है, एक सब काउंसिल होती है, एक डिफेंस कमेटी होती है और एक सैनिक कमेटी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ठीक बात कही है। संदीप लोधी जी ने कहा है ये खाना खाना
बना खाना खाते पहले हैं, बनाते बाद में हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कौन सा होगा? सार्क इसको बोलते हैं। पहले तो फुल फॉर्म एक दो बार बोलो सारे लोग सार्क का देख के। द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कॉरपोरेशन नहीं, इंग्लिश के दो वर्ड होते हैं, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है संगठन, कोऑपरेशन का मतलब होता है आपका साथी क्या? सहयोग। सहयोग, ठीक है। क्या बोलेंगे? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये साथी कौन से देश हैं? ये दरअसल में कौन है? भारत के पड़ोसी देश हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट और अब तक के संगठनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। सार्क का मुख्यालय और सचिवालय जो बना वो कितने सालों के बाद बना? 2 वर्षों के बाद बना। स्थापना ढाका में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो साथी आपका काठमांडू में है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है काठमांडू। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? आपका 8 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं साथी? ऐसे बोलते हैं, उधर नाम लिखे हुए हैं, देखना एक बार। एमबीबीएस पानी, एमबीबीएस पानी। तो एमबीबीएस का मतलब होता है आपका भारत के पड़ोसी देशों में कौन? मालदीव हो गया, ठीक है साथी, भूटान हो गया यहाँ पर आपका, इधर बांग्लादेश हो गया आपका, इधर साथी आपका श्रीलंका हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया आपका, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर साथी आपका नेपाल हो गया, और स्वयं भारत हो गया। तो क्या बोलेंगे? एमबीबीएस पानी पी के कर ली। M4 मालदीव, ठीक है, M4 मालदीव, B4 भूटान, B4 बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। हमने साथी जो सार्क है इसके 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी, और आजकल एसएससी सदस्य देशों से ज्यादा सार्क के ऑब्जर्वर कंट्रीज को पूछ लेता है, कई एग्जाम में पूछा है। ऑब्जर्वर कंट्रीज याद नहीं करने हैं, बार बार बदलते रहते हैं, अक्सर बदलते रहते हैं। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज क्या हैं? जो सार्क देशों के इस सहयोग पर अतिरिक्त सहायता देते हैं और इस पक्ष के लोग हैं कि इन देशों का जो संगठन है वो आगे आगे क्या हो। ये क्षेत्रीय सहयोग जो है किसका है? साउथ एशिया का। और साउथ एशिया की पूरे विश्व में मंच पर, क्या बोलेंगे? मंच पर आगे भागीदारी बढ़े। आपसे पूछूं मैं कि सार्क का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? वो साथी आपका ढाका में हुआ था। क्या बोलेंगे? ढाका में। सार्क के वर्तमान महासचिव गुलाम सरवर। सार्क के पहले महासचिव कौन थे? यानी कि कब? 1985 में, 1985 में ये सार्क बना, और 1987 में क्या बना? इसका हेडक्वार्टर। पहले भारतीय महासचिव कौन बने थे? 2008 से 11 तक रहे थे सीलकांत शर्मा। एक सार्क यूनिवर्सिटी भी चलती है इन देशों के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में एक फूड बैंक और एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है। तो मैं आपसे कभी पूछूं सार्क यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है कौन से देश में है, तो आप कहेंगे हमारे प्यारे देश भारत में है। तो सार्क समझे, साउथ एशियन रीजनल, क्या बोलते हैं? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि दक्षिण एशिया के देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है, उस टाइम पे बनाया 1985 में, कि हम मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। कहां पर? ढाका में। हेडक्वार्टर बना 2 वर्षों के बाद 1987 आपका काठमांडू। सदस्य देश कौन कौन है साथी? एमबीबीएस पानी। M4 क्या है? मालदीव है। B4 साथी क्या है? भूटान। B4 बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, A4 अफगानिस्तान, N4 नेपाल, I4 इंडिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात में बताएं एक बार आगे। अगला संगठन होगा हमारा आसियान, और कल से साथी हम इसको कवर करेंगे यहां से, क्योंकि हमारे कुछ संगठन बचेंगे, आज हम चाहें तो भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे सारे, तो यहां से हम कल पढ़ेंगे और चीज़ों को कवर करेंगे। आज की कक्षा के लिए मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी मांगने का कारण यह है कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में दिक्कत थी, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी कि लेट क्लास आपकी शुरू हो पाई थी। और ऐसा नहीं कि यही क्लास लेट हो, सारी क्लासेस पूरे स्टूडियो की वो सभी 12:20 पर शुरू हो पाई, उसके लिए फिर से रियली सॉरी। तो साथी कल की क्लास देख लेना आप एक बार, शेड्यूल में शायद हो या ना हो, क्योंकि कल मुझे छुट्टी करनी पड़ सकती है, ये प्लीज़ ग्रांट करें। एक तो कल की छुट्टी और एक 10 तारीख को, ठीक है, ये 2 छुट्टी मुझे करनी पड़ सकती हैं।
अगर शेड्यूल होगी एक बार देख लेना 1 सेकंड के लिए, अगर ये शेड्यूल होगी तो साथी कल, तो कल इसको करेंगे। शेड्यूल नहीं होगी ऐसे ही 10 की तो नहीं होगी, 10 की तो श्योर है। ये मैं एक छुट्टी आपसे चाहता हूँ, मतलब एक एक दो दो छुट्टी ये मैं आपसे चाहूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर। बस याद ना रख लेना, टेक केयर तब है जब चीज़ें जो पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर सके, क्योंकि जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अब तक हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं। 99% महत्वपूर्ण चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब बाकी सब 1% में चल रहा है। ठीक है, तो ख्याल रखेंगे अपना बहुत सारा, बस रिवीजन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।